विकलांग ऐसे ही बेसहारा होता है, उसका अगर सीट खत्म कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना की बात है। हम लोग का दिव्यांग का जो है पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का रिजल्ट दिया ही नहीं गया है। सारे से तो अच्छा हुआ, लेकिन जो इधर जो गड़बड़ा दिया इस तरह का नहीं करना चाहिए। और हम लोग का जो है पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का बिल्कुल रिजल्ट ही नहीं डाले हैं। यहाँ पे बहुत दबाव पड़ने के कारण जो है अतुल मिश्रा सर बदनाम हो रहे हैं। हम लोग को तो दिया ही नहीं, तो हम लोग को कैसे वो सफलतापूर्वक हुआ। कटिहार से हम लोग वहाँ से आए हैं, हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से आए हैं। अब सारे तो उसी के हैंड में है, हम लोग के हाथ में तो नहीं है। बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती बहाली की गई है। परीक्षा सफलतापूर्वक ले लिया गया। उम्मीदवार जो हैं उनका जो परिणाम है वो निकाल दिया गया। हालांकि परिणाम आने के बाद जो उम्मीदवार हैं वो खासा गुस्से में नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष जो है उसे ऐतिहासिक करारने में लगी हुई है। जो बिहार सरकार के लोग हैं वो लगातार इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। वहीं विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे को हवा देने में लगी है और लगातार उम्मीदवार भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि परीक्षा में धांधली की गई है। आरोप लगाया जा रहा है उम्मीदवारों की तरफ से। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो काफ़ी दूर से चल कर आए हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। दिव्यांग है, कहाँ से आए हैं सर? हम कटिहार से आए हैं। कटिहार से आए हैं। क्या लगता है, परीक्षा दिए थे, परीक्षा के समय जो लिया गया था वो कितना सफलतापूर्वक? परीक्षा बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक रहा। बहुत उसका धन्यवाद करूंगा अतुल मिश्रा सर जी का कि बहुत अच्छी तरह से परीक्षा लिया गया। और बाकी जो रिजल्ट आउटपुट किया गया तो कैटेगरी वाइज सारा कैटेगरी वाइज का रिजल्ट दिया है, लेकिन 1 to 5 में हम लोग का दिव्यांग का जो है पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का रिजल्ट दिया ही नहीं गया है। तो हम अतुल मिश्रा जी सर से अनुरोध करेंगे कि हम लोग का जो पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का जो भी रिजल्ट होता है उसको निकाल कर उसको दिखाए दर्शाए, ताकि हम लोग अपना अपना रिजल्ट देख लेंगे। उससे अनुरोध है हमारा। और बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय अतुल मिश्रा जी से। मिनिमम कट ऑफ पार हैं हम लोग, और मिनिमम कट ऑफ पार में सारा दिव्यांग आ जाएगा। मैक्सिमम जो भी कैटेगरी में आते हैं दिव्यांग, उन कैटेगरी का रिजल्ट दें, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी। क्या लगता है कि बिहार अति पिछड़ा राज्य है और वहाँ पर इस तरह का बड़ा परीक्षा आयोजित कराना कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐतिहासिक भी हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक है, मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत दबाव पड़ने के कारण जो है अतुल मिश्रा सर बदनाम हो रहे हैं। बाहर से दबाव पड़ गया, ऊपर से कि जल्दी चाहिए रिजल्ट, जल्दी चाहिए, इसके कारण जो है गड़बड़ा गया रिजल्ट। जल्दबाजी में रिजल्ट गड़बड़ा? जल्दबाजी में रिजल्ट गड़बड़ाया है, वरना ने तो रिजल्ट नहीं गड़बड़ाता। जैसे शांतिपूर्वक एग्ज़ाम हुई थी बहुत अच्छी तरीके से, उसी तरह रिजल्ट भी होता। और हम लोग का जो है पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का बिल्कुल रिजल्ट ही नहीं डाले हैं। अब क्या मसला है नहीं है वो चीज़ हम नहीं जानते हैं, लेकिन 1871 सीट अभी भी बची हुई है। जो अतुल मिश्रा सर बोले थे कि 72,000 कुछ समथिंग में रिजल्ट दिया गया है, तो तीनों को हम लोग बंगला, उर्दू और जनरल में जोड़ते हैं तो तीनों जो है 72,000 से कम होता है। 1871 सीट अभी भी बचा हुआ है, तो हम लोग को लगता है कि वो दिव्यांग के लिए रखा गया है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है अतुल मिश्रा सर जी से कि वो हम लोग को दे दें सीट, ताकि हम लोग अपना अपना काउंसलिंग करवा लेंगे, क्योंकि सारा काउंसलिंग सबका कर रहा है, ज्वाइनिंग भी मिल रहा है। और हम लोग जो है अब दिव्यांग इतना दूर, बड़ी दूर से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट कटिहार से हम लोग वहाँ से आए हैं, हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से आए हैं। अपनी संघर्ष को पाने के लिए, अपनी हक को पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी रिजल्ट को आउटपुट करे और कैटेगरी वाइज करे। तो देखिए, जो दिव्यांग है वो कटिहार से चल कर आए हैं। अलग अलग जिलों से बीपीएससी ऑफिस के बाहर लोग पहुँचे। कहाँ से आए हुए हैं? कटिहार से आए हैं। हाँ, तो हम क्या लगता है कि जिस तरह से परीक्षा सफलतापूर्वक ली गई थी, रिजल्ट भी उतने अच्छा तरीका से आया? सारे से तो अच्छा हुआ, लेकिन जो इधर जो गड़बड़ा दिया इस तरह का नहीं करना चाहिए। मैं आयोग से अनुरोध करता हूं कि खास करके हम लोगों का रिजल्ट दे दिए साथ के विकलांग करके, क्योंकि विकलांग ऐसे ही बेसहारा होता है, उसका अगर सीट ख़त्म कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना की बात है। तो मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि हम लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। कहीं ना कहीं बिहार में लगातार जो बेरोजगारी का आलम था उसे दूर करने की सरकार कोशिश की है। एक अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक परीक्षा लिया गया। अब रिजल्ट भी तो जारी दिया गया, लेकिन सफलता इस तरह कैसे होगा जो कि हम लोग को तो दिया ही नहीं, तो हम लोग को कैसे वो सफलतापूर्वक होगा। तो मैं इसलिए उससे अनुरोध करता हूँ कि हम लोग का कर दे। सारे जो 1 to 5 का बच्चे जो है, जो टीचर है, जो विकलांग की है, अभी भी जो है आपका खाली है, कम लगभग जो 1800 खाली है, उसको पूरा किया जाए। तो मैं उसी से अनुरोध करता हूँ कि हम लोग का किया जाए। क्या लगता है कि उम्मीद है बीपीएससी से कि आपकी बातें को सुनी जाएंगी फिर से?
तो हाँ सुन सकता है, अगर वो हम लोग गुजारिश करेंगे तो वो कर सकता है ये काम। अब सारे तो उसी के हैंड में है, हम लोग के हाथ में तो नहीं है। हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं ना, बाकी तो उसके हाथ में है सारी चीज़। इस तरह से तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के आलम को दूर करने की कोशिश की। क्या लगता है कि आप लोग की भी बातें सुन ली जाएंगी? सुन ली, उसको तो सुनना चाहिए क्योंकि हम लोग बिहार के निवासी है, उसको सुनना चाहिए। और हम उसे ये अनुरोध करते हैं कि वो बात को हम लोग का सुने और आगे प्रोसेस को करें। आप लोग के जरिए से बहुत बहुत धन्यवाद। द बिहार टॉप टीवी के न्यूज़ में आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग का बात आप लोग रखे सरकार के सामने। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो बिहार के निवासी हैं तो ऑलरेडी बिहार के निवासी को मिलना चाहिए, लेकिन 70% जो है अदर स्टेट का ही रिजल्ट दिया गया है। इसलिए 20% अदर स्टेट। जी 70% अदर स्टेट का रिजल्ट दिया गया है। बाकी नियोजित टीचर ऑलरेडी जो नियोजित टीचर है उसको ही बहाली किया गया है नियमित बना के। तो उनका फ़िल्टरिंग करके अनुरोध करेंगे सरकार से कि उनका भी फ़िल्टरिंग होना चाहिए और जो बाहर का जितना परसेंटेज बनता है उनको उतना सीट देना चाहिए, ना कि हम लोग का भी सीट दे दीजिएगा उनको। ये रिक्वेस्ट है बिहार सरकार। देखिए, बिहार सरकार से जो दिव्यांग हैं वो कहीं ना कहीं अनुरोध करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से रिजल्ट जारी किया गया है उसमें बाहर के लोगों का, राज्यों का अलग अलग जो सीटें हैं वो भर दी गई हैं, लेकिन बिहार के भी लोगों को सुनना चाहिए। आखिर इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।